कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात लगभग 40 मिनट चली और कई मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं सतीश मल्दर साहब, जो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। क्या रहा मुलाकात में, खास मुद्दे क्या थे जिनको लेकर आपने बात की है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया और पूरी बातें सुनी। मुख्य बिंदु था कि रिहैबिलिटेशन ऑफ रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन जो है, जो कश्मीरी पंडित हैं, समुदाय जो है उनके लिए वहाँ पर। और दूसरा था कि हमने जो उनको कहा था कि दैट क्योंकि डिस्ट्रेस सेल जो है एक्ट जो बना है वो कारगर नहीं रहा, वो इट्स वर्चुअली फेल्ड। तो उसके लिए जिन लोगों ने मकान अपने बेचे हैं और वो अपनी मातृभूमि से जाना चाहते हैं, कल्चर को लेके वो बड़ा पिछले 33 साल से कल्चर वर्चुअली ख़त्म हुआ है, तो बड़े चिंतित हैं। तो उसके लिए ऊपर चर्चा हुई। तो हमने प्रस्ताव वहाँ पर दिया मंत्री जी को कि दैट सोसाइटी हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन श्रीनगर कश्मीर ऑन द नेम ऑफ डिस्प्लेस्ड कश्मीरी रेजिडेंट्स हाउसिंग सोसाइटी। और इसमें हमने जो प्रपोजल दिया था टू हैव ए सब्सिडी ऑन द लैंड एट एन वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, ऑलमोस्ट फ्री होना चाहिए, और सब्सिडी टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। क्योंकि विस्थापित समुदाय है, ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, और काफ़ी सारे लोग हैं वाकई में बड़े बद्दे हाल में हैं, और जो वाकई में अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कल्चर को लेके बड़े चिंतित हैं, मंदिरों को लेके बड़ा चिंतित हैं, तो उनको एक मौका दिया जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए। सतीश साहब, जब भी रिहेबिलिटेशन की बात होती है, कश्मीरी पंडितों की जम्मू कश्मीर राज्य में वापसी की बात होती है, तो फार्मूले को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई, कोई बात इस तरफ बढ़ी है कि किस तरीके से होगा, क्या किसी अलग जगह रिहेबिलिटेशन होगा, क्या वहाँ पर किस तरीके से वापसी जाएंगे? देखिए, इसमें एक बड़ी दुख की बात है। मंत्री जी ने क्लियर कह दिया कि जो सरकार की तरफ से करना था वो हमने कर दिया, चाहे वो पीएम पैकेज के हवाले से या ट्रांजिट एकोमोडेशंस जो बनाए गए हैं, वो जो हो सका वो हमने किया है। और अब हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है रिहैबिलिटेशन का। हालांकि निराशजनक वाली बात है कि उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि कोई भी हमारे पास सरकार के पास रिहैबिलिटेशन को लेकर कोई प्लान नहीं है। बट हाँ, इस बात का सराहना की है, बोला कि ये सोसाइटी बनी है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, ऐसे विकल्प आएंगे हमारे पास, हम ज़रूर बैठेंगे इसके ऊपर, और अपने जो भी वर्किंग टीम है उनके साथ बैठ के देख सकते हैं हम क्या अच्छा लोगों के लिए विकल्प इसमें से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी। तो वो उन्होंने सराहा, और ये भी साथ में कहा कि आप इसको रीडिफाइन कर लीजिए अपनी तरफ से, ड्राफ्ट पॉलिसी को इसको दे दीजिए। इसके ऊपर फिर से हम मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और जो विभाग के लोग हैं इसके ऊपर बैठ के विचार कर सकते हैं कि हम क्या क्या इसमें आपको सुविधाएं दे सकते हैं। मतलब हाउसिंग सोसाइटी एक नया रास्ता हो सकता है? जी, ये एक नया रास्ता है। ये वॉलंटरी हमने किया हुआ कि हम वापस जाएंगे, इसमें किसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है सरकार की तरफ से या अपने समुदाय की तरफ से। ये हमने वॉलंटरी 2019 से हम इसके पीछे लगे थे, जो कि आज मंत्री जी ने बोला कि ये बहुत अच्छा है, एक आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जितना भी हमसे हो सके गवर्नमेंट की तरफ से वो हम उसका पूरा आपको समर्थन देंगे। और एक बार ये उन्होंने हमें फिर बुलाया है अपना ये ड्राफ्ट लेके, हम उनके पास 2-3 दिन में जाएंगे फिर से, ताकि वो अपने डिपार्टमेंट में जो भी उनके सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, उनको डिप्यूट करके इस ड्राफ्ट के ऊपर काम चालू हो जाएगा। लेकिन मुलाकात लंबी रही, मूड कैसा था, क्या किस तरीके की जो है व्यवहार और तमाम चीज़ें रही? बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, सारा सुना उन्होंने, सारी बात उन्होंने हमें समझाई, एक अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई। हम उनका बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिहेबिलिटेशन के किसी दूसरे प्लान को लेकर एक तरह के साफ मना किया कि अभी फ़िलहाल सरकार के पास नहीं है, क्या कुछ निराशा भी हुई है? हाँ, क्योंकि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 200, 250, 400 लोग जा सकते हैं, पूरा समुदाय नहीं जा सकता। उससे थोड़ी निराशा हमें बहुत ज़्यादा हुई। मतलब जनरल में सारे कश्मीरी पंडित नहीं जा सकते हैं, इससे हमें बहुत निराशा है। मल्दर साहब, फिर अगर सब लोग नहीं जाते, इस प्लान इतना कम्प्रहेंसिव नहीं है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बातचीत जो होती है सरकार से चलती रहती है, नए रास्ते निकलते हैं, नए विकल्प होते हैं। देखिए, ये एक विकल्प है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का एक सरकार के पास विकल्प है, जो चाहे कश्मीर है चाहे दिल्ली है, हर जगह स्टेट में ये एक प्रावधान है, और ऑलरेडी इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बने पड़े हैं। मैं यही सरकार से कहूँगा कि एक विकल्प समझ के, एक अनदर ऑल्टरनेटिव समझ के, जो भी समुदाय के लोग हैं ऑल अक्रॉस द कश्मीर वैलीज, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको रोल आउट किया जाए, और जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशंस हो ऑल अक्रॉस द वैली, और जितने भी समुदाय के लोग हो वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुलाकात अच्छे माहौल में हुई है, लंबी मुलाकात चली है। हाउसिंग सोसाइटी का नया विकल्प भी निकलकर सामने आया है, लेकिन एक निराशजनक बात यह है कि फिलहाल सरकार के पास रिहेबिलिटेशन को लेकर कोई साफ प्लान नहीं है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।